कुछ साल पहले तक जब भी दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं की बात होती थी तो बस तीन नाम सामने आते थे, अमेरिका, रूस और चीन। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। भारत अब सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत करने वाला देश नहीं रहा। अब भारत 7 समंदर पार भी अपनी ताकत दिखा रहा है। तो दोस्तों, मैं अहमद मिनी टाइम्स में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। शांति से बिना शोर मचाए भारत ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मिलिट्री बेस बना लिए हैं जो अब देश की ताकत का अहम हिस्सा बन चुके हैं। अब अगर दुश्मन अरब सागर में छिपा हो तो भारत मॉरिशस से उसे घेर सकता है। अगर अफगानिस्तान की तरफ से कोई खतरा हो तो भारत तजाकिस्तान से जवाब दे सकता है। और अगर पाकिस्तान कश्मीर में कुछ गड़बड़ करने की सोच रहा हो तो हमारी सेना पीछे से हमला कर सकती है। आज भारत की सेना दुनिया की टॉप 5 ताकतवर सेनाओं में गिनी जाती है और मेक इन इंडिया के तहत बने हथियार अब दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं करता बल्कि आगे बढ़कर सोचता है। भारत ने दुनिया में जिन जगहों पर अपने मिलिट्री बेस बनाए हैं वो इतनी खास और रणनीतिक जगह हैं कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता, लेकिन उसकी मौजूदगी से डर जरूर लगता है। अब सवाल ये उठता है कि दूसरे देश भारत को अपने यहाँ मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत क्यों देते हैं। इसका जवाब है भारत की समझदारी भरी विदेश नीति। जहां अमेरिका और चीन जैसे देश दबाव डालकर या कर्ज देकर ऐसा करते हैं, भारत दोस्ती के दम पर ऐसा करता है। भारत भरोसे, मदद और सम्मान के आधार पर अपने रिश्ते बनाता है। कई देश भारत को इसलिए इजाजत देते हैं क्योंकि उन्हें भारत से ही फायदा मिलता है, जैसे सुरक्षा में मदद, आर्थिक सहयोग या कूटनीतिक समर्थन। तो चलिए अब जानते हैं उन खास ओवरसीज मिलिट्री बेस के बारे में जो भारत की ताकत को दुनिया भर में फैलाते हैं। सबसे पहला, फारखोर एयरबेस, तजाकिस्तान। ये भारत का पहला और सबसे जरूरी विदेशी मिलिट्री बेस है। यह अफगानिस्तान की सीमा के पास बना है। 90 के दशक में जब अफगानिस्तान में आतंक बढ़ रहा था तब भारत ने ये बेस तैयार किया ताकि अफगानिस्तान पर नज़र बनाई रखी जा सके और ज़रूरत पड़ने पर एक्शन लिया जा सके। यहाँ से भारत का खुफिया मिशन भी चलाया गया। अब तक ये बेस एयरफोर्स के कमांडो, ड्रोन और एयर स्ट्राइक टीम की ट्रेनिंग के लिए काम आता है। यह जगह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन तीनों के बहुत करीब है। दूसरा है आयनी एयरबेस। ये भी तजाकिस्तान में है। यह फारखोर के पास ही है। यहाँ भारत के सुखोई जेट, हेलीकॉप्टर और बड़े ट्रांसपोर्ट प्लेन के लिए रनवे बनाए गए हैं। यह हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए भी तैयार है, यानी भारत यहाँ से पाकिस्तान या चीन की सीमा के अंदर तक जाकर ऑपरेशन कर सकता है। तीसरा है चारवा पोर्ट, ईरान। ईरान के दक्षिण में बने इस पोर्ट को भारत ने एक स्ट्रेटेजिक नेवल बेस की तरह तैयार किया है। ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से सिर्फ 170 किलोमीटर दूर है। अगर कभी चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करने की सोचते भी हैं तो भारत भी यहीं से जवाब दे सकता है। ये भारत, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच व्यापार और सुरक्षा का रास्ता भी बनाता है। नंबर 4, दुकम पोर्ट, ओमान। यह अरब सागर के किनारे स्थित है। भारत और ओमान के बीच हुए समझौते से भारतीय नौसेना को यहाँ अपने जहाज़ों की मरम्मत, फ्यूल भरने और बाकी ज़रूरी तैयारियां करने की छूट मिली है। यह पोर्ट पर्शियन गल्फ के पास है, इसलिए किसी भी आपात स्थिति में भारत जल्दी एक्शन ले सकता है। 5वां है असम्पशन आइलैंड, सेशेल्स। ये छोटा सा द्वीप है लेकिन बहुत अहम है। यहाँ भारत ने रेडार और निगरानी की सुविधा शुरू की है जो कि पूरे हिंद महासागर पर नज़र रखती है, खासकर चीन की नेवी पर। भविष्य में भारत यहाँ नेवल बेस बनाएगा जिसमें रनवे, हेलीपैड और हथियार डिपो होंगे। इससे भारत को अफ्रीका और हिंद महासागर रीजन में तुरंत जवाब देने की ताकत मिलेगी। छठा है लिसनिंग पोस्ट, मेडागास्कर। 2007 में भारत ने यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी केंद्र शुरू किया था। इसका काम है समुद्री गतिविधियां, रेडार और सैटेलाइट्स की हरकतों पर नजर रखना। इससे भारत चीन की अफ्रीकी सैन्य गतिविधियों पर भी नजर रख सकता है। 7वां है
एयरफील्ड मॉरिशस। हिंद महासागर में भारत का एक और अहम बेस, भारत ने यहाँ एक लंबा रनवे बनाया है जिससे फाइटर जेट्स और भारी मालवाहक विमान उड़ सकते हैं। यह बेस नौसेना के लॉजिस्टिक सपोर्ट और निगरानी में मदद करता है। भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड रणनीति का यह हिस्सा है जो समुद्र में हमारी ताकत बढ़ा रही है। नंबर 8, मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीलंका। भारत और रूस ने मिलकर इस एयरपोर्ट को एक्टिव किया है। यह हिंद महासागर के बीचों बीच है और भारत को चीन की निगरानी और उसकी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करता है, खासकर हम्बनटोटा पोर्ट के पास। 9वां है सुरखेत एयर स्ट्रिप, नेपाल। नेपाल के पश्चिम में स्थित इस जगह को भारत ने एक स्ट्रेटेजिक एयर सपोर्ट पॉइंट की तरह विकसित किया है। इससे भारत इमरजेंसी में तेजी से सैनिक भेज सकता है और राहत सामग्री पहुंचा सकता है। 10वां है इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर, भूटान। भूटान में भारत की सेना लंबे समय से तैनात है। यहाँ भारतीय सैनिक भूटानी आर्मी को ट्रेनिंग, तकनीकी सलाह और रणनीतिक मदद देते हैं। इससे भारत की हिमालयी सीमा भी मजबूत होती है। 11वां है चांगी नेवल बेस, सिंगापुर। भारत को सिंगापुर के इस नेवल बेस में एक्सेस मिला हुआ है। यहाँ से भारत मलक्का स्ट्रेट और साउथ चाइना सी जैसे इलाकों की निगरानी करता है। यह चीन के समुद्री विस्तार को रोकने की भारत की रणनीति का बड़ा हिस्सा है। भारत ने यह सब कुछ बिना किसी दबाव के या कब्जे के किया है। जहां चीन कर्ज देकर और अमेरिका ताकत दिखाकर अपना वर्चस्व बढ़ाते हैं, वहीं भारत दोस्ती, भरोसे और आपसी सहयोग से आगे बढ़ता है। आज भारत सिर्फ सीमाओं की रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, अब वह एक ऐसी शक्ति बन चुका है जो अपनी ताकत से दुनिया को यह दिखा रहा है कि शांति और शक्ति एक साथ चल सकती हैं। और यही वजह है कि आज भारत की गूंज सिर्फ हिमालय की वादियों तक सीमित नहीं है, अब यह गूंज 7 समंदर पार भी सुनाई देती है। तो दोस्तों, भारत की ये स्ट्रेटेजी जो उसने दूसरे देशों में अपने एयरबेस बनाए, आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से देश और दुनिया के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।